वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, जहां पर आप देखेंगे कि जयपुर की लालकोठी में जो सब्जी मंडी है वहां पर ठेले हटाए जा रहे हैं। अतिक्रमण कहा जा रहा है बेसिकली उसे। अब लोग सोशल मीडिया पर ये वीडियो जब डाल रहे हैं तो काफी सारी चीजें लिख रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये तो जनता है, कुछ कर नहीं सकती, इसलिए इनके साथ ये अत्याचार हो रहा है। किसी विधायक, किसी बड़े नेता के आवास के आसपास के क्षेत्र में आप ये करके देखिए। कुछ लोग लिख रहे हैं कि भाई जयपुर, जो कि कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू के बीच की जो रेशो है वो करीबन इक्वल सी है, तो मुस्लिम क्षेत्र में जाके आप ऐसी हरकत करके दिखाइए। या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन तब होते हैं जब कोई विधायक या फिर कोई बड़ा नेता इनके साथ नहीं है। हो सकता है कि इस क्षेत्र के अगेंस्ट हो वो बड़ा जो भी अधिकारी, नेता या कोई भी हो, इसलिए यहाँ पर प्रशासन आ गया है इस कार्रवाई को करने के लिए। अब आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे का रीजन है और कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। इस वक्त मेरे साथ मेरी को एंकर सोनिया यहाँ पर है। सोनिया, आपने जब वो वीडियो देखा तो काफी सारे कमेंट ट्विटर पे चल रहे थे, आपको क्या लगता है, इन ऑब्जर्वेशन आपको कैसा फील हुआ जब आपने वो वीडियो देखा? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। पहली बार अगर वीडियो देखने के बाद अंकिता पूछ रही है तो एक बात तो क्लियर कर दूंगी कि मन में मुस्लिम हिंदू वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं आई। जहन में वो बात ही नहीं आई कि हाँ हिंदू मुस्लिम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर एक बात जरूर है कि जिस तरीके से क्यों हमेशा गरीबों के साथ ही ऐसा किया जाता है। हालांकि अगर अतिक्रमण अवैध तरीके से कहीं पर भी आप इस तरीके से अपने ठेले लगा रहे हैं, आपको पता है वो सरकारी प्रॉपर्टी है जहां नहीं लगाना चाहिए, इसे कानूनी तौर पर गलत तो मानते हैं, ये बात सच्ची है। पर एक आप ही तो ठेले वालों को पैसा भी देते हैं, है ना? आप ही उनकी मदद भी करते हैं। ये तो पीएम मोदी ने कितनी बार किया हुआ है कि अगर आप छोटा मोटा स्टार्टअप करते हैं ऐसे ठेले वाला भी, तो हम आपको पैसा खुद अपनी तरफ से भी देंगे। जितना भी पैसा वो करते हैं 50,000 70,000 ये हमारी तरफ से देंगे और बाकी आप अपना लगा के स्टार्टअप कीजिए। खुद पीएम मोदी की भी कई योजनाएं हैं। तो इसका मतलब ठेले वाले बुरे तो नहीं लगते हैं, ऑफ कोर्स अपने ही लगते हैं। तो उनके लिए एरियाज सेलेक्ट करना ये भी तो आप ही का काम है। एरियाज उनको देना जहां पर वो काम कर सकते हैं, ये भी आप ही का काम है। और सुनिए, आप किसी के भी साथ इस तरीके से आप ठेले हटाने के लिए उनको बोल सकते हैं कि ये गलत है, आपको ये करना पड़ेगा वरना जुर्माना भरना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। पर आप किसी के ठेले को, उसमें सामान रखा हुआ है, कितने मुश्किल से वो पैसा इकट्ठा करके और वो सामान खरीदते होंगे। सोचिए वो कितनी दर्दनाक स्थिति है कि जयपुर में देखने को मिला कि पुलिस वाले ठेले ही नीचे गिरा रहे हैं। उधर मौसमियां, टमाटर, सब्जियां सब फैल गई हैं। अब उसका पैसा कौन देगा? क्या उसका पैसा देने पुलिस वाले जाएंगे या फिर कोई भी जाएगा? मैं तो कहती हूँ कि हो गया जो हो गया, आप लोग भूल भी जाएंगे। पर विधायक साहब जो भी उस एरिया के विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, जो भी हैं, उन सबको आके इनको पैसे एग्जैक्टली देना चाहिए। अब हम एक बार ट्विटर की ओर चलते हैं, क्योंकि अगर आप लिखेंगे ट्विटर पे जयपुर नगर निगम तो इस वक्त सबसे वायरल वीडियो यही है। तो अगर यहाँ पर हम पढ़े कि क्या क्या लिखा जा रहा है, देखिए, जहां पैसा वहां मोहन, जहां गरीब वहां जुल्म। मतलब लोग कह रहे हैं कि पैसे वालों के पास आप जाइए, क्योंकि उन्होंने तो अतिक्रमण करके न जाने कोठियां खड़ी कर ली है। लेकिन जहां पर गरीब अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ठेला लगा के बैठा है, कितनी ही वो जगह होगी क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उस पर जुल्म ढाया जा रहा है। और क्या ले रहा है क्या प्रॉपर्टी को कि मैंने ठेला लगा लिया तो मेरा ही है? बिल्कुल। लोग लिख रहे हैं कि सड़कों पर 2 वक्त की रोटी बेच रहे गरीबों के ठेले हटाए गए, नेताओं की अवैध प्रॉपर्टी पर ऐसा कभी हुआ है क्या? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर इसलिए उठता है क्योंकि कभी भी ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि किसी विधायक के पास अवैध प्रॉपर्टी और उस पर कोई एक्शन लिया गया हो, नगर निगम द्वारा या किसी भी विपक्षी दल द्वारा। गरीबों के पेट पर लात मारता नगर निगम, अमीरों के अवैध घरों को तोड़ने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, यहाँ तक कि फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। ये बहुत ही सत्य बात है कि नोटिस जारी करने के बाद भी या तो पैसे खिला दिए जाते हैं या किसी से अप्रोच लगवा दी जाती है और मामला ठंडा पड़ जाता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सड़कों पर अस्थायी फूल फ्रूट सब्जियां बेचने वाले लोगों पर तुरंत एक्शन हो जाता है। देश में सिर्फ गरीबों के लिए कानून बना है, अमीरों के लिए नहीं। और अगर आप पढ़ते जाएंगे तो ये फहरिस्त कभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि अब जब से वीडियो वायरल हो रहा है, लोग लगातार ट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वह छोटी सी जमीन पर बैठा है, उसे आप अतिक्रमण बता रहे हैं। लेकिन वो लोग जो
चार बड़ी चार बड़ी। मंजिल की बिल्डिंगें अरे नेता बनाकर, भी हैं। बिल्कुल, और बिल्डिंगें बनाने के बाद बाहर पार्किंग स्लॉट, गार्डन जो कि सरकार की रोड है वहां पर वो ये एरिया बना लेते हैं। ना उन पर कभी अतिक्रमण का कोई केस फाइल होता है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि वहां पर पैसे खिलाकर मुंह बंद करवा दिया जाता है। बिल्कुल। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जयपुर में शर्मसार कर देने वाला, पुलिस को भी शर्मसार कर देने वाला वो वीडियो था। अब क्या सरकार, मैं तो कहूंगी कि जितने वहां के विधायक, सांसद, पार्षद हैं, क्या कर पाते हैं, बहुत बड़ी बात है। वीडियो लगा के ट्वीट मत कर दीजिएगा सर। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया